दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन ने मनुष्य की श्रद्धा, आहार, तप, दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा, आहार, तप, दान के बारे में बताते हुए कहा कि हे पार्थ, ये भी मनुष्य के 3 गुणों पर निर्भर होते हैं और ये पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म का ही विस्तार होता है और कर्म के अनुसार संस्कार ग्रहण करती हुई जीवात्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में चली जाती है। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को श्रद्धा का भाव समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य में श्रद्धा की ये प्रवृत्ति भी अनेक जन्मों में धीरे धीरे विकसित होती है और जिस व्यक्ति में जैसी श्रद्धा रहती है उसकी वैसी ही स्थिति होती है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें पहले बताया है कि ये मुख्यतः मनुष्य के गुणों के आधार पर होती है। जैसे सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं और राष्ट्रीय श्रद्धा वाले लोग धन शक्ति के दाता यक्षों, राक्षसों का पूजन करते हैं और तामसी श्रद्धा वाले लोग भूत, प्रेत आदि का पूजन करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आहार के बारे में बताते हुए कहा कि अंतःकरण का निर्माण मनुष्य के आहार पर निर्भर करता है। अर्थात मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है और इससे भी उसकी श्रद्धा को पहचाना जा सकता है। इसलिए मनुष्य का आहार संतुलित होना चाहिए। अतः मनुष्य को अपने आहार का चयन अपनी श्रद्धा के अनुकूल करना चाहिए, स्वाद के अनुकूल नहीं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक श्रद्धा वाले मनुष्य के खान पान के बारे में बताते हुए कहा कि सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य दूध, फल, घी, मक्खन आदि पसंद करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ उसकी आयु, बल, आरोग्यता, प्रसन्नता, स्थिरता आदि गुणों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राष्ट्रीय श्रद्धा वाले मनुष्य के खान पान के बारे में बताया कि इस प्रकार के मनुष्य बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन और बहुत गर्म, बहुत तीखा भोज्य पदार्थ पसंद करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ दुख, शोक और अनेक रोगों को जन्म देने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे भोजन से सदैव बचना चाहिए। दोस्तों, और इसके पश्चात तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य के खान पान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य का अपवित्र भोजन अर्थात अधपका, रसहीन, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त और वासी भोजन करते हैं और इस प्रकार का भोजन भी मनुष्य के लिए सही नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य को कार्य करने की शक्ति मुख्य रूप से आहार से ही मिलती है। इसलिए भोजन हर प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। अर्थात भोजन पकाने का स्थान, बर्तन, अन्न आदि शुद्ध होना चाहिए और भोजन पकाते समय और भोजन ग्रहण करते समय भी मन शुद्ध होना चाहिए। अर्थात बुरे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन सब का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे मन मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। फिर इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तप के बारे में बताया कि तप के भी 3 वर्ग होते हैं। पहला शरीर से तप, दूसरा वचन से तप और तीसरा मन से तप। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने शरीर से किए जाने वाले तप के बारे में बताया कि शरीर से किए जाने वाले सत्कर्म यानी देवता, ब्राह्मण, गुरुजन तथा दीन दुखियों की सेवा आदि को शारीरिक तप कहते हैं। शारीरिक तप करने वाले मनुष्य में पवित्रता, ब्रह्मचर्य, सरलता, अहिंसा आदि के गुण होने चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे तप के बारे में बताया कि वाणी अर्थात वचन से किए जाने वाले तप को वाचिक तप कहते हैं। इस तप में तपस्वी को ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जिसको सुनकर दूसरा व्यक्ति परेशान व दुखी न हो। उसकी वाणी मधुर तथा सत्य का अनुसरण करने वाली हो। अर्थात अच्छे ग्रंथों का अध्ययन मनन ही वाणी का तप है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मन से तप अर्थात मानसिक तप के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मन सदैव प्रसन्न रहे, शांत रहे, भगवत चिंतन में लगा रहे तो ये मनुष्य का मानसिक तप कहलाता है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दान का महत्व बताया कि दान देने का मतलब यह नहीं कि हम कहीं भी किसी को भी कोई वस्तु दे दें तो वो दान हो जाएगी। अर्थात दान देने का जितना महत्व है उससे अधिक देने वाले के मन का भाव और लेने वाले व्यक्ति और देने वाली वस्तु का भी होता है।
और इस प्रकार दान को कर्तव्य मानकर उचित स्थान पर उचित समय उचित व्यक्ति निष्काम भाव और प्रति उपकार की भावना से रहित होकर जो दान दिया जाता है वो हमारे लिए शुभ होता है। और इसके विपरीत जो दान क्लेश पूर्वक बाद में ये मेरी भी मदद करेगा बिना सत्कार के अनुचित स्थान एवं समय में जिसको भी दान दिया जाता है वो दान हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता, वो दान देने ना देने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा, आहार, तप, दान के बारे में बताया। जय श्री कृष्ण।